चलो आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिया ना हमने? बोलो ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। 18 इज डन। क्या बात कर रहे हो? ओके 18 डन। 19 डन ना? 21 डन ना? 23 पे आ जाओ। 23 इज ऑल्सो डन। क्या बात कर रहे हो? हाँ तो जा 23 पे आ जाओ ना। आ गए क्या 23 पे? ऑन 1st अप्रैल 2017, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए सब लोग? On 1st April 2017, P Limited issued 64,500 shares of rupees 100 each, payable as follows: rupees 30 on application, 30 on allotment, 20 on 1st October 2017 and 20 on 1st February 2018। दोस्तों जरा टोटल करो, 30 प्लस 30 60 प्लस 20 80 प्लस 20 100। तो 100 रुपए का शेयर कितने में इशू किया है? 100 रुपए में। इज इट राइट? By 20th May, 60,000 shares were applied for and all applications were accepted. Allotment was made on 1st June. All sums due on allotment were received on 15th July. Those on first call were received on 20th October. You are required to prepare journal entries to record the transactions when the accounts were closed on 31st March 18। तो दोस्तों क्या ये क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क सॉल्व कर सकते हो? हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर? तो आप लोग सारे एंट्रीज कौन से नंबर ऑफ शेयर्स के लिए पास करोगे? तो 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आपको मिलेगा कितने रुपए का? 30 रुपए का पर शेयर। तो 60,000 इंटू 30 1,80,000 या 18 लैक्स। 18 लैक्स। तो 18 लैक्स मिलेंगे। बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। करेक्ट है क्या? उसके बाद अलॉटमेंट का कॉल करेंगे, 60,000 शेयर इंटू 30 रुपए। बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 18 लाख। गुड। उसके बाद तारीख लिखेंगे। उसके बाद पहले दो एंट्रीज को 9 तारीख, 4 एंट्रीज को। उसके बाद 15 जुलाई को कौन सा कॉल कर दिया आपने? नहीं 15 जुलाई को अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट। फिर 1 अक्टूबर को अगला कॉल करोगे, उसके पैसे मिल जाएंगे आपको 20 अक्टूबर को। बराबर है क्या? एंड फिर आप 1 फरवरी को अगला कॉल करोगे, उसके पैसे आपको मिलने की एंट्री नहीं दी है आप। मैं बोलता हूं कि 31 मार्च लिख दो उसकी एंट्री। एज्यूम कर दो 31 मार्च को वो पैसे मिल गए। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज होमवर्क? आसान क्वेश्चन है, कर पाओगे? चलेगा ना? क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। चुप नहीं करना है, होमवर्क अच्छे से। घर जाके क्या काम होता है? कुछ नहीं, करो ना। सिमिलर क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड 2 टाइम्स। बराबर है ना? कल जो आपको होमवर्क दिया था ना, सेकंड क्वेश्चन, एक शेयर होल्डर है जिसने एडवांस में पे किया है पैसा, और एक शेयर होल्डर है जिसने कॉल्स इन एरियर्स रखे हैं। बराबर है क्या? अरे बोलो ना। जो भी है सॉल्व करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑल्सो योर होमवर्क। करोगे ना बच्चों? ओके गुड। 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ है क्या? अरे श्योर? पच्चीस भी होमवर्क दिया है मैंने ऑलरेडी। तो आज का होमवर्क कौन सा है?
23, 24 एंड एक लेक्चर के 2 क्वेश्चन, उस हिसाब से 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलने जरूरी है। मैंने तो 3 ही दिए है, ठीक है। तो थैंक यू तो आप बोल नहीं रहे हो, एक कम दिया इसलिए, और खाली पीली गुस्सा हो रहे हो। क्या करे, नया कुछ पढ़े या पुराने वाले सिचुएशन में से ही कोई एक आध क्वेश्चन खत्म करे? नया कुछ पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हो। कल अपना फॉरफीचर शुरू करते हैं, आज हम, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, डोंट वरी। और कुछ ही दिनों में, यानी लगभग 15 तारीख के पहले मेरा इंटर का बैच भी खत्म हो रहा है, तो माय 3 आवर स्लॉट विल बी ओपन नाउ, ठीक है। सो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो आपके ज्यादा क्लासेस ले पाऊंगा, जहां जहां पे समय मिला, मौका मिला। हाँ, अभी कम नहीं लेता हूं, बट फिर भी और जरा इवनिंग को स्ट्रेच करता है क्लासेस, ठीक है, चलेगा ना? डोंट वरी, आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा, सिलेबस बिल्कुल आगे भगाऊंगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। क्या हुआ? अच्छा, रहने दो, जो है उतना तो शेड्यूल करेंगे। हाँ, ठीक है, खुश। एक काम करो, चलो फॉर फ्यूचर हम कल से शुरू करते हैं। आई होप कि आपको अभी तक की सारी बातें समझ आई है क्या? आईगा? वो चतुर रामलिंगम का डायलॉग पता नहीं, याद नहीं है आपको? वो 10 साल के बाद मुझे मिलने आना, देखते हैं किसकी गाड़ी कहाँ पे है, कैसे बोलता है, आईगा? आपने पिक्चर नहीं देखा, याद नहीं आ रहा है फिर? अच्छा, क्या हुआ? 5 सितंबर, हाँ देखो, ये सब याद है ना, लाइक एग्जाम का डेट याद है क्या? चलो लिखो, शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स। नहीं, नवीन नहीं, पढ़ाया मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, बस मैं लिख के देने चाहता हूँ कि ये थ्योरी कहाँ पे पढ़नी है, ओके। मैंने बस सब पढ़ाया हुआ है, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, बस ये एक नया पढ़ाऊंगा, देखो, रिजर्व शेयर कैपिटल, ठीक है, वो बाद में पढ़ाता हूँ, पहले जरा आप लिखिए ना ये, शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स, शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स। गुस्सा नहीं करना है। शेयर कैपिटल एंड इट्स टाइप्स, रीड theory on पेज नंबर 171। ओके दोस्तों, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ओके। 171 दोस्तों, ऑथोराइज कैपिटल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, डू यू नो व्हाट इज मोआ? एमओए, मोआ। एंड एओए को क्या बोलेंगे? ओआ। एओआ। ए चुप बैठो रे, रील्स की आवाजें मत निकालो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पता है आपको? हाँ, तो उसमें ना कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें वो ऑथोराइज कैपिटल मेंशन किया जाता है, ओके। अरे बोलो ना, इशूड कैपिटल आपको क्या बताऊं मैं? ऑथोराइज कैपिटल का कुछ पोर्शन हमने पब्लिक के लिए इशू किया होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मींस एंड इंक्लूड्स नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू,
नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। तो हम पूरा कैपिटल चाहे ऑथोराइज्ड हो, इशूड हो, कॉल्ड अप हो, पेड अप हो, सब्सक्राइब्ड हो, सब के सब नंबर हम फेस वैल्यू पे ही दिखाते हैं। शेयर कैपिटल आप फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करते हो। डू यू अंडरस्टैंड इट माय फ्रेंड्स? अरे बोलो ना। तो मान लो 60 लाख का हमारा टोटल कैपिटल है, कौन सा? ऑथोराइज कैपिटल। और इशूड कैपिटल मान लो 40 लाख है, तो 20 लाख का जो बचा हुआ अनइशूड कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं? अनइशूड कैपिटल। बराबर है ना? आर यू गेटिंग इट? 60 में से 40 इशूड है तो अनइशूड कितना? 20 लाख। मान लो 60 लाख शेयर में से 60 लाख इशू किए हो तो अनइशूड कितना? 0। तो अनइशूड कैपिटल मोस्टली कहीं पे दिखाया नहीं जाता है, बट फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आया तो द रिमेनिंग पोर्शन आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज नॉट इशूड टू द पब्लिक is called as a unissued capital. Can you understand this? Subscribed share capital, पब्लिक को जो आप इशू करते हो उसमें से पब्लिक कुछ सब्सक्राइब कर लेता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, ऐसा लिखना है आपको। ओके, इट इज अप्लाइड बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी। व्हेन यू अलॉट इट यू कॉल इट एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अरे बोलो ना बच्चों। हाँ, कॉल्ड अप कैपिटल, sometimes company calls for price of a share in installments, whatever amount is called as a called up amount, called up capital. Are you getting it? ये called up capital कौन से सिचुएशन में कम आएगा इशूड कैपिटल के कंपैरिजन में? जब आप कम इंस्टॉलमेंट्स का कॉल करते हो, तो आपने पूरा का पूरा सभी इंस्टॉलमेंट्स कॉल किए हैं तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल एंड इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल सेम दिखेगा। पेड अप कैपिटल आपने कॉल किया है बट सम शेयर होल्डर्स आर देयर जिन्होंने कॉल का पैसा पे नहीं किया है, तो दैट कॉल्स इन एरियर्स माइनस करने के बाद जो नंबर आता है इज कॉल्ड एज अ पेड अप कैपिटल। तो आप यहां पे लिख सकते हो पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। एंड नाउ द लास्ट कंसेप्ट जो थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट है, रिजर्व शेयर कैपिटल। तो दोस्तों, कंपनी बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन कैन डिसाइड सम पोर्शन ऑफ इट्स सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल। मान लो कंपनी के 60 लाख रुपए शेयर्स है ऑथोराइज कैपिटल, अभी पब्लिक को इशू किए हैं 40 लाख शेयर्स। एक शेयर 10 रुपए का है जिसमें से हम लोग 5 रुपए कॉल कर चुके हैं। अब बचे 5 रुपए को हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 40 लाख शेयर्स, 5 रुपए का कैपिटल जो है वो अनकॉल्ड है। कॉल्ड अप कितना है? 5 रुपए। तो अनकॉल्ड कितना है? 5 रुपए। तो इस 5 रुपए में से कुछ अमाउंट अगर हम रिजर्व रखते हैं कि 2 रुपए हम कब मांगेंगे? जब कंपनी वाइंडिंग अप होगा तभी मांगेंगे। तो उस कैपिटल को 2 रुपए को रिजर्व करके रखा है आपने। 2 रुपए का कॉल आप अभी नहीं करोगे, कब करोगे? इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी को जब ताला खरीदने का समय आएगा तभी वो कॉल करेंगे। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज अ रिजर्व शेयर कैपिटल। लिखा हुआ है देखो, uncalled capital shall not be called up except in the event of winding up of the company. Portion of the uncalled capital which company has decided to call only in case of liquidation is called as a reserve capital. तो यहां पे मीनिंग है देखो उसका, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। ओके, दोनों अलग अलग है। रिजर्व कैपिटल अलग है, कैपिटल रिजर्व अलग है। कैपिटल रिजर्व की बात कहीं हम आगे जाके करेंगे, अभी यहाँ पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। क्या होता है वो मैं समझाऊंगा कभी आपको। ओके, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है आपके आईसीए के मॉड्यूल में जिसमें आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, एज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। ओके, तो क्या बैलेंस शीट बनाना है देखते हैं। आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाना है दोस्तों इस क्वेश्चन के बेसिस पे। क्या आप बना सकते हो क्या? देखता हूं, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन का बैलेंस शीट आपको जानबूझ के बना के दिया था। कौन से? क्वेश्चन नंबर 6 का शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में पहले क्या लिखा था मैंने? ऑथोराइज कैपिटल, देन इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, देन कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। अभी वो बैलेंस शीट आपको बनाना है, वही इंफॉर्मेशन है। देखते हैं
पढ़ू मैं क्वेश्चन, देखता हूं मैं आपको क्या क्या आता है, चलेगा? ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बस करेंगे, चलेगा? फाइन। कल से हम क्या करेंगे? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो कोई अगर पीछे पड़ा हुआ है, कल का लेक्चर नहीं हुआ या फिर आज का लेक्चर आधा देखा है आधा नहीं, तो वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि कल से इंपॉर्टेंट बातें शुरू होगी। मोस्टली क्वेश्चन फॉरफीचर पे आता है, लेकिन फॉरफीचर सॉल्व करने के लिए हमें पहले वाले जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली करने आने चाहिए। डोंट वरी, मैं हूं। ओके। A company had an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each, decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. It allotted 60,000 shares and rejected remaining applications. कोई जर्नल एंट्री वगैरह नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में दिखाना है। तो दोस्तों, व्हाट इज ऑथोराइज कैपिटल? 10 लाख रुपीज है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच, 10 लाख रुपीज के कॉलम में जाएगा, डबल अंडरलाइन, याद है ना? नेक्स्ट लाइन पे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना लिखोगे? 60,000 या 70,000? 60,000 ही लिखोगे। सब्सक्राइब कैपिटल कितना लिखोगे? 60 ही लिखना है। सब्सक्राइब मतलब पब्लिक जो सब्सक्राइब कर रही है वो नहीं, पब्लिक जो सब्सक्राइब कर रही है एंड यू आर अलॉटिंग इट, देन इट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आर यू गेटिंग इट? अभी आपको कंफ्यूजन होगा 70,000 लिखू क्या? 70 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 60,000। तो आप बिंदास इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिख लेना। कितना? 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच। क्या ये टोटल में आएगा? नो, ये जस्ट हमें एक्सट्रैक्ट नहीं, क्या बोलते हो, प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए डिस्क्लोज करना है, दैट्स इट। और ये कौन बोलता है डिस्क्लोज करने के लिए? मैं नहीं, आप नहीं, शेड्यूल 3 बोलता है। ऑथोराइज कैपिटल अलग से दिखाओ, सब्सक्राइब्ड एंड इशूड कैपिटल, सॉरी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड अलग से दिखाओ। अगला टाइप कौन सा है? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल 60,000 शेयर्स इंटू 10, ओके, अप टू 31st March 22 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 रुपीज पर शेयर, सॉरी, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना आएगा? 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच, रुपीज 9 कॉल्ड अप। कैसे लिखना है मैं आपको समझाता हूं, ओके? तो 60,000 इंटू 9 रुपए, आपने वेन एवर यू हैव मेड अ कॉल, आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 इंटू 9, 5,40,000 का कॉल्ड अप कैपिटल दिखेगा। बोलो हाँ। एक्चुअली, सॉरी, ऑल लिखो थे, वहां पे ऑल कर दो। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड अमाउंट कॉल्ड except one nalayak holding 5,000 shares who has not paid rupees 7 per share, sorry, who has paid only 7 per share। आपने 9 का कॉल किया है, उसमें से 7 पे किया है, तो 2 रुपए पे नहीं किया है, तो कॉल सिनेरियर्स में बैलेंस कितना होगा? 10,000। 5,000 शेयर का 2 रुपए, 10,000। तो कॉल्ड अप कैपिटल आपका कितना है? 5,40,000। उसमें से कॉल सिनेरियर्स 10,000 माइनस करेंगे, जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। तो बैलेंस शीट के पहले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्सट्रैक्ट। बाकी कोई भी डिटेल नहीं लिखने हैं, बस इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर शेयर कैपिटल। शेड्यूल नंबर 1 बैलेंस शीट का टोटल, डायरेक्टली टोटल लिखना भी नहीं है, टोटल करना भी नहीं है। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 बनाएंगे डायरेक्टली। नोट नंबर 1 क्या? शेयर कैपिटल। करोगे क्या? चलो आप अपने बुद्धि को पूरा स्कोप दो, बाद में आंसर चेक करते हैं आपको कितना बैलेंस शीट बनाना आता है, देखते हैं। सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है रिलेटिंग टू दिस। करोगे? गो अहेड।
बनाई बैलेंस शीट, गलतियां निकाले या बराबर है? गलतियां निकालते हैं, क्या कॉन्फिडेंस है। ऐसा आपका बैलेंस शीट का फेस दिखेगा, राइट, थोबड़ा। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ब्रैकेट में आई होप आपने एक्सट्रैक्ट लिखा होगा, इन्होंने नहीं लिखा है, हम लिखेंगे। ओके, एक्सट्रैक्ट क्यों? क्योंकि वो टोटल वगैरह टैली करने के झंझट में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 5,30,000, ये बाकी सारे डिटेल्स एज इट इज लिखे क्या आपने? गुड, टोटल आया 5,30,000, बात खत्म। ये हुआ बैलेंस शीट। नोट्स टू अकाउंट्स में एसेट साइड में इन्होंने लिखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, आपने भी लिखा? नहीं लिखा तो इट्स ओके, बिकॉज दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एक्सट्रैक्ट ओवर देयर। ओके, क्या है अभी ये पैसे इशू कब किया था शेयर्स? वो कुछ दिया नहीं है इन्होंने। ओके, पैसे पूरे के पूरे बैंक में नहीं रहते, तो एक व्यू पॉइंट ये भी हो सकता है कि कैश एंड बैंक का बैलेंस हमें पता नहीं है। अगर आप एक्सट्रैक्ट लिखते हो तो नोट में बस लिखना कि कैश एंड बैंक बैलेंस वी कैन नॉट राइट इट करेक्टली, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट रिटन इट। ओके, आर यू गेटिंग इट माय फ्रेंड्स? हाँ, अब शेयर कैपिटल का ये शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे ही बनाया, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 10 लाख। आई होप कि आपने इसको डबल अंडरलाइन किया होगा। इशूड शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, 6 लाख आया क्या? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल देखा आपने, 70,000 शेयर्स नहीं लेना है, कितना लेना है? 60,000, क्योंकि पब्लिक भले ही 70,000 शेयर सब्सक्राइब कर रही है, हम उनको सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं करेंगे, हम 60,000 शेयर्स का ही सब्सक्रिप्शन अलाउ करेंगे। कितने लोगों ने 70,000 लिखा? किसी ने नहीं ना, क्योंकि मैंने ये बात डिस्कस की थी आपके साथ। 6 लाख, ये तीनों नंबर टोटल में नहीं आते, टोटल में नहीं आते, बराबर है कि नहीं? चाहिए तो पेंसिल से लिख के रखना। बस टोटल में ये कॉल्ड अप कैपिटल आता है। यू नो व्हाई कॉल्ड अप कैपिटल कम्स इनटू शेयर कैपिटल? व्हेनेवर वी कॉल अप द मनी वी क्रेडिट शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये शेयर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है कितना? 5,40,000 आपने क्रेडिट किया होगा, 9 रुपए का कॉल किया है मतलब, बट उसमें से अभी भी कितने रुपए नहीं आए हैं जो आपने कौन से अकाउंट में रखे हैं? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। एंड कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो दोनों नेट करके दिखाते हैं आप। क्या यहां तक की बातें सबको समझ में आई है? ओके, बाकी इन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यही नंबर लिया है 5,30,000। ठीक है, लिया तो भी ठीक, नहीं लिया तो भी ठीक। ओके, अगर यही क्वेश्चन आया तो आप कैश एंड बैंक बैलेंस लिख दो, मोस्टली आएगा नहीं, डोंट वरी। हम आगे जाके बाकी क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बना सके, इसलिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है। आगे मतलब इस टॉपिक से भी ज्यादा हमें जरूरी है बैलेंस शीट कौन से टॉपिक में? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाले टॉपिक में, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स वाले टॉपिक। तो वो टॉपिक की तैयारी मैं अभी से करवा रहा हूं आपकी, और ये इंपॉर्टेंट है सच में। ओके फाइन, तो यहां पे रुक जाते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्वेश्चन मिक्स आएंगे। कॉल पे नहीं किए जाएंगे, फिर उसके शेयर्स फॉरफिट करेंगे, और उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो प्रोबेबली बाय टुमारो दिस टॉपिक विल बी ओवर। ओके, एंड उसके बाद के यूनिट छोटे छोटे हैं। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है कल।